हम्म। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। कहा तो जरूर है। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिने सर्वमुख रहें गणेश और पांच देव मिल रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। आज हम सब विचार करेंगे ये सिंदूर का महत्व जो है औरतें लगाती हैं तो कौन सुहागिन है और कौन अभागिन है। तो सिंदूर अमरत्व का फल, लेकिन इस सिंदूर का महत्व आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये दोनों बैठे हैं और माता पार्वती ने ये प्रश्न किया कि महाराज सिंदूर तो सभी औरतें लगाती थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ लगाती तो सभी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सिंदूर लगाती हैं और सौभाग्यवती हैं। हाँ प्रभु, तो उसमें आपने कहा कि सुहागिन और अभागिन दो शब्द आपने कहा। हाँ ठीक है, तो उसमें अभागिन कौन है और सुहागिन कौन, इसके ऊपर हमको आप थोड़ा सा बताइए। हमको संदेह है। सिंदूर तो सबके सर में लगा है, लेकिन सुहागिन कौन है और अभागिन कौन। तो सिंदूर का महत्व तो दोनों के लिए है, चाहे वो सुहागिन हो और चाहे वह अभागिन। लेकिन अपने गुरु, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने पति परमेश्वर की बात को न माने वह औरत अभागिन। अब आइए सुहागिन कौन है, जो अपने पति के वचन को, अपने पतिव्रता धर्म को निर्वाह करती हो और अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने से बड़ों का आदर करती हो, वह औरत सुहागिन। अब यहाँ पर माता पार्वती ने कहा तो ठीक है प्रभु, और देखिए ऐसी कथा भगवान शंकर ने बताया कि देखिए हम अपने बल भर सती को समझाते समझाते, यहाँ तक कथा पूजा सुनाते सुनाते, लेकिन वो बात को नहीं मानी। और न बात मानने के कारण सती की दशा जो है, राजा अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों की आहुति देंगे। इसलिए ये पति की और पति परमेश्वर होता है, अगर पति से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। जो औरत पति से अपने किए हुए कर्म का, अपनी बातों को छिपाती है, क्रिया चरित्र रचती है, ऐसी औरत अभागिन मानी जाती है। तो आज माता सती ने जा करके भगवान भोलेनाथ का सती का रूप धारण करके परीक्षा लिया और आकर के पति से झूठ बोली, क्रिया चरित्र दिखाने लगी, और झूठ बोलने के बाद उनको यह दंड प्राप्त हुआ। यही एक ही नहीं,
और जैसे शेषा अवतार में शेष महाराज की पत्नी, शेष महाराज की पत्नी, वह अपने पति परमेश्वर से झूठ बोली। झूठ बोलने के बाद अपने फन को पटक पटक करके मरना पड़ा उसे, और जा करके दूसरे जन्म में राक्षसी कुल में राक्षसी बनी। इस तरीके से उसका जो है वह अभागिन में कही गई, जबकि वो भी सिंदूर से संपन्न। और आज वही शूर्पणखा जो है पति विद्युत जीव के साथ उसका विवाह हुआ लंका में, रावण की बहन थी। उसकी कहानी जो है अद्वितीय है कि भगवान परब्रह्म परमेश्वर सामने आज वो पहचान नहीं पा रही है। भगवान वो अपने बराबर तुलना में कर रही है कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, इसलिए वह अभागिन है। अपने न तो माता पिता अपने बड़ों का आदर नहीं किया, इसलिए अभागिन है। और पूर्व जन्म में सर्पणी बन करके सर्पणी बनी थी। पूर्व जन्म में यह सर्पणी थी, शेष महाराज की औरत थी, लेकिन अपने प्रिया चरित्र दिखा करके अपने पति को काल के मुंह में झोंका कि हे पति देव, ये हमको भानु प्रताप ने कोड़ों से मार मार करके हमारे शरीर में इतना मारा कि सब देखिए दाग पड़ा हुआ है। अब वह पति अपने प्राण को त्याग करके कहा कि मैं भानु प्रताप को आज ही डस लूं। हम बिना भानु प्रताप के डसे मुझे चैन नहीं। अब बताइए, अपने पति का प्राण उसने संकट में डाल दिया है प्रिया चरित्र दिखा करके। और गया शेषनाग गए और जा करके शेषनाग भानु प्रताप के महल में घुसे और वहां पर देखा कि दरबान लोग जब देखे तो शेषनाग को मारने दौड़े, मार देते, लेकिन राजा भानु प्रताप दयालु थे, कहे नहीं, मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको उठा करके पकड़ करके बाहर फेंक, प्राण को बचा लिया। अब यहाँ लौट करके आने के बाद 2 बार ऐसे किए थे शेष महाराज की चलो हम बिना डसे नहीं जाएंगे, इधर पत्नी ने मेरी कसम खाई है। तो उस पत्नी की बात को मान करके शेष महाराज, लेकिन 2 बार उनके प्राण बच गए, इसलिए उनको शंका हो गई कि बस अब हम चल करके फिर से पत्नी से पूछेंगे। कि इसमें शेष महाराज ये सब विचार करके गए, पत्नी से पूछा उन्होंने, और पत्नी से पूछने के बाद वो तिरिया चरित्र रच करके अपने पति परमेश्वर की कसम खाई। और कसम खाने के बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जाइए पूछ लीजिए। आकर के राजा भानु प्रताप से पूछे और पूछने पर राजा भानु प्रताप ने सारी कहानी जो असलियत थी वो बता दी। अब बता देने के बाद इधर शेष महाराज कहे थे कि अगर सही सही जब पता चल जाएगा तो देखिए हम लौट करके तुम्हारा नाक और कान काट लेंगे। हाँ 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 प्रभु सही है। देखिए तिरिया चरित्र इतना है कि वो बताई नहीं, और न बताने के कारण आज ये अपने प्राण को, अपने फंद को पटक पटक करके अपने प्राण को दे दिया कि मैं नाक और कान कटी कहाँ जाऊंगी, मेरा संसार में बहुत बड़ी हंसी होगी। इसलिए और पति परमेश्वर होता है, पति से वह अपनी की हुई कहानी को अगर बता देती तो आज पति का प्राण संकट में न पड़ता
और इधर इसका प्राण भी न जाए। इसलिए इसलिए क्रिया चरित्र नहीं दिखाना चाहिए। और पति परमेश्वर होता है, माता पिता गुरु के समान होते हैं, सास ससुर गुरु के समान होते हैं, उनसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। और जो छिपाती हैं वही अभागिन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो बात को छिपा लेती हैं, हे गौरी, हे देवी पार्वती, वही औरतें अभागिन कही जाती हैं। और जो जो औरतें सुभागिन कौन है? सुभागिन वह हैं जो अपने पति के समान को देखने वाले, अपने पति से बड़ा देखने वाले उनको दादा के रूप में, अपने पति के समान देखने वाले को भाई के रूप में, और उनसे छोटा देखने पर पुत्र के रूप में देखती हैं। ये बाबा तुलसीदास ने दर्शा दिया है रामचरितमानस के प्रथम ही के बस यस मन माही, और सपन हुआ न पुरुष जग नाही, और मध्यम पर पति देख ही कैसे, और पिता पुत्र भ्राता निज जैसे। इस प्रकार से औरतों को और मर्दों को भी देखना चाहिए। इस तरीके से उस औरत, वह अभागिन और सुहागिन, इनको अभागिन कहा जाता है और इनको सुहागिन कहा जाता है। सिंदूर दोनों के मस्तक पर रहता है, लेकिन जो औरत इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती वही औरतें अभागिन हैं, और जो इसके ऊपर ध्यान देती हैं, अपने कुल मर्यादा को देख करके चलती हैं रहती हैं, वही औरतें सुहागिन कही जाती हैं। भोलेनाथ ने यह माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर यह कथा सुना। अब थोड़ा सा बात यह है कि इसमें गणेश जी को और बाल ब्रह्मचारी भगवान हनुमान जी को ये सिंदूर, एक समय की बात है जब भगवान राम लंका जा रहे थे, समुद्र पार करने के लिए, पुल बनाने के लिए पुल बनाए। उस समय हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि अरे हनुमान, यहाँ पुल का निर्माण हो गया है, थोड़ा सा पूजन वूजन करके इसके बाद तब उस पार चला जाए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, पूजन कर लिया जाए। कर ले। कहा नहीं, ऐसे नहीं, बिना फूल के पूजन कैसे किया जाए? कहा फूल कहीं से लाइए। तो हनुमान जी उड़े आकाश मार्ग में, और न तो आकाश ने पाताल ने कहीं उनको फूल नहीं मिला। मिला कहाँ फूल? जा करके उनको वृंदावन कृष्ण भगवान के बगीचे में फूल वहाँ मिला। वहाँ हनुमान जी ने देखा कि फूल का यहाँ बहुत बढ़िया बगीचा है। अब उस बगीचे में घुसे तो कुछ फूल तो उन्होंने तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने लगे तो कहे कि ये इससे अच्छा यह है, इससे अच्छा यह है। उनको भ्रम हो गया। अब वो किए क्या कि वो सब फूल जो है पेड़ ही उपार उपार करके एक जगह गट्ठर बनाने लगे। और माली देखा, माली आकर के बाहर मना किया, और न मानने पर जाकर के अर्जुन को बताया। माली जाकर के अर्जुन से बोला। अर्जुन आए उस समय, तो अर्जुन ने देखा हनुमान को, बोला अरे क्या हनुमान, ये क्या कर रहे हो? यहाँ ये फूल चढ़ता है हमारे कृष्ण भगवान को, तो यहाँ से फूल ये सब मत ले जाओ। हनुमान जी ने कहा कि ये हमारे भगवान राम को चढ़ेगा, भगवान पूजा करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं तुम कितने बड़े वीर हो। पत्थर ढोते ढोते तुम्हारे सर के बाल कट गए, और
आज तुम आए हो यहाँ फूल लेने के लिए, वीरता दिखाने के लिए? ऐसन पुलिया बांधे कहो तो हम सवा पहाड़ में पुल बांध दे तो ही ऐसा बानर का जनी कितना चला जाते हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ ठीक है, फूल और पताका तो सब यहीं रहने दीजिए, चलिए आपका हमारा उस पुल के ऊपर, हाँ चलिए बांधिए पुल, हम चले जाएं तो हम फूल पताका कुछ नहीं ले जाएंगे। चलिए, अब वहां पर अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे आकर के खड़े हो गए। खड़े होने पर वहां पर अर्जुन ने कहा कि अरे हनुमान, कहें हाँ अर्जुन बोलो, कहें आप सवा पहर का हमको मौका दे दीजिए और हम अभी पुल बना करके तैयार कर देते हैं। अब अर्जुन बाण चलाना शुरू किए और समुद्र पर बाण का पुल बन करके तैयार हो गया। एक बाण अगर अर्जुन मारते थे तो बीच में जा करके करोड़ों बाण हो जाता था, सवा पहाड़ के अंदर पुल बन करके तैयार हो गया। उस समय हनुमान जी बहुत छोटे से रूप धारण करके बैठे। अर्जुन ने ललकारा, अरे हनुमान तुम भी जाओ और अपनी बानरी सेना को भी राम सहित सबको बुला लो, सब पार हो जाए। हनुमान ने कहा अरे अर्जुन हमको भी सवा पहाड़ का मौका दे दीजिए, तो अकेले पहले हमको पार करिए तो और हमारे सब जो संगी साथी और भगवान प्रभु हैं उनको बाद में पार करें। ठीक है, सवा पहाड़ का मौका लेने के बाद अब हनुमान जी अपना विकराल रूप धारण किए और धर करके चले गए, पहाड़ों को पार पार करके एक एक रोए में पूरा पर्वत बांध करके चले। उस समय जब चल रहे हैं रोए में पर्वत उनका बंधा हुआ है, आकर के देखे कि आज ये पृथ्वी जो है जहाँ लात धरते थे पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी हिलने लगी कि आज ये कहाँ ऐसा न हो कि कहीं धंस जाए हम, पृथ्वी को भय आने लगी। अब हनुमान जी आकर के पुल के पास किसी तरह से पहुंचे हैं। जब यह दृश्य अर्जुन ने देखा, अरे बाप रे बाप, तो पूरी पृथ्वी पर के पहाड़ उठा के ले आई हैं, तो ये पुलिया पुल जो है सब रसातल चला जाएगा। तब भी अर्जुन को दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जाएंगे, हमारे प्रभु की महानता से ये जाएंगे। उस समय कृष्ण भगवान ने को अर्जुन ने ध्यान किया कि हे प्रभु अब आप ही आइए, इस पुल को बचाइए, हमारे बस का अब यह नहीं, हमारी वीरता समाप्त है। उस समय कृष्ण भगवान आकर के पुल के नीचे बैठ गए बीच में। पुल जब बैठे तो पुल को कच्छप का रूप धारण करके और पीठ पर लगाया, पुल के नीचे पीठ, और पुल जो है जब जरा सा ऊपर उठा तब अर्जुन को महसूस हो गया कि हमारे प्रभु भगवान कृष्ण आज कच्छप का रूप धारण करके पुल के नीचे आ गए। तब हनुमान जी को फिर ललकारा, जाइए अब। तब हनुमान जी ने सोचा कि ठीक है, एक जहाँ ऊंचा है वहां रखे और एक इस पार, दोनों पैर दो जगह है, एक इस पार है एक पुल के बीच में है जहाँ कृष्ण भगवान पीठ को लगाए हैं। अब जब दावा हनुमान जी ने तो प्रभु कृष्ण भगवान ने अपनी माया रची, खून फेंकना मुख से बाहर निकला। अब वो जब खून निकला कृष्ण भगवान के मुख से, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान के निकले हुए खून से जो भी जीव जंतु पान किए और पान करने के बाद पान किए वह भी लाल रंग का है। इससे लाल वर्ण का आशीर्वाद भगवान हनुमान जी ने, कृष्ण भगवान ने हनुमान को भी दिया, जीव जंतु पशु पक्षी। और यह जो है सिंदूर
वहां से किसी अपना फूल वूल लेकर के आए, और कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी वीर हो और हनुमान भी वीर हैं, लेकिन वीरों में महावीर हैं, इनका नाम क्या रखा? महावीर। आकर के यहाँ भगवान के पास फेंका फूल को। भगवान देर होते देखा था तो वहाँ बालू की पिंडी बटोर करके और एकत्रित किया और पूजा पाठ भी कर दिया था। हनुमान जी कहे कि अगर आपको ऐसे पूजा करनी थी तो मुझे आप फूल लेने के लिए भेजिए, चलिए दूसरा पूजा करिए। तो भगवान राम ने कहा कि अरे हनुमान, जाओ, ओ वो, हाँ, वो पिंडी सिंडी बालू सालू जो है आप जाइए उसको हटा दीजिए, वहाँ फिर से बनाएंगे। अब हनुमान जी वहां गए, उस पिंडी को तितिर बितिर करना तो शुरू किए, लेकिन वह बालू की पिंडी हनुमान जी से खिसकी नहीं। हनुमान जी अपने ताकत भर लगा करके और पिंडी को खींचा कि इसको जड़ से निकाल लें, लेकिन पिंडी निकली नहीं, बल्कि हनुमान जी का शरीर जो है पूरा खून से लथापथ, सब चमड़े फट गए। फट जाने के बाद खून से लथापथ हनुमान जी आए भगवान राम के पास। राम ने देखा, कहा कि अरे हनुमान, ये क्या हो गया? कहें, प्रभु वही पिंडी उपाड़ रहे थे लेकिन ऊपरी नहीं, ये हमारी हालत हो गई। और उस खून से लिपटे हुए हनुमान जी लाल वर्ण के, इसलिए हनुमान को लाल रंग शोभा देती है। और तो हनुमान भगवान राम ने कहा कि क्या कहें, सिंदूर तो यहाँ नहीं है, सिंदूर तो सीता के पास है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम प्रभु देखे हैं सिंदूर मिलेगा एक बनिया के यहाँ। तो बोले कि वो करू के तेल में मिला करके लगा लेने से रक्त बंद हो जाएगा। कहन तो ठीक है प्रभु, हम अभी लगा लेते हैं। तो राम के कहने से वो सिंदूर जो है बनिया के यहाँ जा करके, उसके यहाँ ड्राम का तेल था, करूब तेल का, वो अड़का दिए और उसमें बोरे का सिंदूर निकाल करके हनुमान जी उसके दरवाजे पर लौटना शुरू किया। पूरी बदन में सिंदूर लगा करके जब आए, तब राम ने देखा कि आज हनुमान जी लाल वर्ण के हो गए हैं, खून की धारा उनकी रुक गई। रुक जाने के बाद ऐसे और सी बातें हैं। सिंदूर लगाने से माता भगवान ये सीता जी राम की सेवा कर रही थी, दोनों पैरों को दबा रही थी, एक लक्ष्मण एक राम। तो उस समय भी हनुमान जी अपना झुके चले जा रहे थे कि हम भगवान प्रभु की सेवा करेंगे। माता सीता ने उनको मना किया। मना करने के बाद कहा कि हाँ, हम इनके पुराने सेवक हैं, ये सीता जी तुम तो कल आई, हम सेवा करेंगे। तो सीता ने कहा कि देखिए हमारे मांग में सिंदूर है, हमको इसलिए भगवान ज्यादा मानते हैं। अब आज भगवान ज्यादा मानने के लिए उस बात पर भी हनुमान जी कहे कि जब तोहरे रज के सिंदूर लगाने से आपको राम ज्यादा मानते हैं, तो ला हम ढेर का लगा लेते हैं। उस समय पे हनुमान जी ने सीता के कहने से एक बोरा सिंदूर लिया करके अपने पूरी बदन में लगा दिया। इसी तरीके से गणेश जी की भी अब कथा जो है समय जो है परि पार कर रही है, इसलिए आज जो है ये सिंदूर का थोड़ा सा, अभी गणेश जी का तो खैर बाकी यही रह गया, लेकिन हनुमान जी का तो थोड़ा बहुत हो गया है। और इधर सुहागिन और अभागिन की थोड़ा बहुत बातें हो चुकी हैं। हाँ, इसका प्रवचन जो है, इसका विचार बहुत लंबा है और उस समय जो है पार कर रही है, इसलिए कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। और हनुमान जी से यह हमारी प्रार्थना है कि कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान,
और जो जहाँ से प्रभु आए तहका करो पहचान। बोलो हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए सीतापति हर हर महादेव